हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एक प्यारे से परिवार यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, कल हमने आप सबकी क्लास ली थी क्लास 10th में त्रिकोणमिति में ऊंचाई और दूरी की क्लास। और पहली क्लास में हम लोगों ने 9 सवालों पर चर्चा कर लिया था। पहली क्लास में हम लोगों ने 9 क्वेश्चंस पर चर्चा कर लिया था। आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे और आज इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग सेशन को। लेकिन आप सबसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। जो भी ग्रुप आपके पास हो सभी ग्रुपों में वीडियो को शेयर कर दीजिए और उसके बाद फिर हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी फ्रेंड्स को बुला लीजिए। आपकी क्लास अब कंटिन्यू चलने वाली है, क्लास 10th की क्लास कंटिन्यू चलेगी। तो चलिए अब हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। आप लोग सेशन शुरू हो गया है, एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि कौन कौन से वे लोग हैं जो सेशन में जुड़ चुके हैं। तो हम लोग अब प्रश्नों की शुरुआत करते हैं और प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, कमेंट करके बताइए कितने लोग सेशन में जुड़े हुए हैं, अपना नाम बताइए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। एनसीईआरटी की किताब लेकर आप लोग बैठिए, आपके किताब में सभी प्रश्न दिए गए हैं। देखिए 10वां प्रश्न आपका है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। 9वां क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे, 9वां कर चुके हैं। 10वां वाला देखिए कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। मान लीजिए ये एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। सड़क की चौड़ाई कितना है? 80 मीटर। और यहाँ पर एक खंभा लगा है, यहाँ पर एक खंभा लगा है। दोनों खंभे कैसे हैं? तो समान लंबाइयों के 2 खंभे लगे हुए हैं। समान लंबाइयों के 2 खंभे लगे हुए हैं। और उसके बाद फिर कह रहा है इन दोनों खंभों के बीच में सड़क के किसी बिंदु पर खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, मान लीजिए यहाँ कहीं पर कह रहा है शिखर के उन्नयन कोण, यहाँ से जो कोण इस पर बन रहा है वो और इस पर जो कोण बन रहा है वो क्रमशः दिया गया है 30 अंश और 60 अंश हैं। 30 अंश और 60 अंश हैं। तो हमें क्या कह रहा है? कह रहा है खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। पहला नंबर तो हमसे पूछा है कि इस खंभे की ऊंचाई बताइए, दोनों खंभे की ऊंचाई क्या होगी। और दूसरा कह रहा है यहां से लेकर इस बिंदु तक की दूरी क्या है, और यहां से लेकर इस बिंदु तक की हम ये मान लेते हैं ये आपकी क्या होगी? यक्स हो जाएगी। तो ये जो शेष बचेगा, अगर पूरा 80 है, 80 में से यक्स निकाल देंगे तो ये आपकी जो बच जाएगी वो हो जाएगी 80 माइनस यक्स मीटर। क्लियर है? अब हम इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ई। इस वाले त्रिभुज को सबसे पहले हल कर लेते हैं। त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में हम लोग एक ऐसा अनुपात लगाएंगे जिसमें आपका लंब और आधार आ जाए। तो ऐसा किसमें होता है? tan में। tan थीटा बराबर लंब यानी कि CD, लंब क्या है? CD बटे आधार BC। और थीटा का मान कितना है? tan 60 अंश बराबर CD का मान आपका है h बटे BC का मान है x। tan 60 अंश का मान क्या होता है? √3 बराबर h बटे यक्स। इधर से गुणा कर देंगे तो h बराबर √3 यक्स हो जाएगा। ये समझ में आया? √3 यक्स आपका ऊंचाई आ गया मीटर में। दूसरी बार हम लोग क्या करते हैं? इस वाले त्रिभुज को लेते हैं, त्रिभुज बी या ए बी ई में, ए बी ई में फिर वही लगाएंगे tan थीटा बराबर ए ई बटे ए बी बटे ए बी। थीटा का मान कितना इस बार रखना है? tan 30 अंश बराबर ए ई का मान है h बटे ए बी का मान कितना है? ए बी है 80 माइनस यक्स। नीचे दिख रहा है, इसका मान रख दीजिए 1 बटे √3 बराबर h बटे 80 माइनस यक्स। इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 80 माइनस यक्स बराबर √3 h। √3 h का मान यहां से रख दीजिए 80 माइनस यक्स बराबर √3 h का मान √3 यक्स। और यहाँ देखिए 80 माइनस यक्स बराबर √3 का गुणा 3 हो जाएगा यक्स।
इस वाले को उधर भेजिए। 80 बराबर 3x प्लस x यानी कि 80 बराबर 4x, x बराबर 80/4 भाग करेंगे तो आपका x बराबर कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 यानी कि x बराबर आपका आ गया 20 मीटर। अतः एक खंभे से बिंदु की दूरी 20 मीटर है। दूसरे खंभे से देखिए तथा इस खंभे से कितना है AB, ये आपका कितना है BC बराबर, तथा ये वाला देखिए 80 माइनस x यानी कि 80 माइनस 20 तो आपका हो जाएगा 60 मीटर। इस वाले खंभे से बिंदु B की दूरी कितना है तो बताएंगे 60 मीटर। और ऊंचाई अब हमें ज्ञात करना है, तथा ऊंचाई बराबर देखिए यहाँ h बराबर कितना लिखा है, h बराबर √3 x और x का मान कितना आया है 20, तो h बराबर आपका हो जाएगा √3 इंटू 20 यानी कि h बराबर 20√3 मीटर। h बराबर कितना 20√3 मीटर। बताइए क्लियर है, ये क्वेश्चन आपके समझ में आया या नहीं। चित्र अगर आप लोग समझ लिए हैं तो क्वेश्चन बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। चित्र को आपको क्या कह रहा था कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है जिसके दोनों किनारों पर समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं और सड़क के किसी बिंदु पर, बीचों बीच में नहीं बोला है, किसी बिंदु पर पहले खंभे के साथ 30 अंश का और दूसरे खंभे के साथ 60 अंश का कोण बना रहा है। तो आपसे पूछा कि इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और मीनार से लेकर इस बिंदु की दूरी, दूसरे मीनार से लेकर बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग ऐसे फॉलो करते हुए पहले इस त्रिभुज को हल कर लिए, यहाँ से हमें h बराबर पता चल गया, फिर इस त्रिभुज को हल कर लिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये वाला मान उठाकर यहाँ रख दिया तो हमें x बराबर मिल गया कितना 20 मीटर। x बराबर ये दूरी है तो हम बता देंगे जो नजदीक वाला खंभा है या 60 अंश का कोण बनाता हुआ खंभा है वो कितने मीटर की दूरी पर है 20, तथा जो दूर वाला खंभा है वो कितने मीटर की दूरी पर है 60। ऊंचाई कितना है तो यहाँ देखिए h बराबर √3x, x का मान यहाँ से रख दिए 20 तो 20√3 मीटर इसकी ऊंचाई आ गई। नोट कर लीजिए इसको, ऊंचाई कितना हो गई तो ऊंचाई आपकी हो गई 20√3 मीटर। बताइए समझ में आ गया या नहीं पहला क्वेश्चन। आई थिंक आपको पहला क्लियर हुआ होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरे क्वेश्चन पर आगे बढ़ा जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कमेंट करके बताते रहिए आप लोगों की समझ में आ रहा है कि नहीं। जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सब लोग कमेंट करके बताते रहें कि क्या सेशन आप सबके समझ में आ रहा है या नहीं। जितने भी लोग सेशन में जुड़े हुए हैं सब लोग कमेंट करके बताइए क्या सेशन आप सबके समझ में आ रहा है। 11वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से पढ़िए, किताब आप सब लिए हैं। कह रहा है देखिए एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। मान लीजिए नहर के एक तट पर ये टीवी टावर है जो खड़ा है, और फिर कह रहा है टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। उन्नयन कोण कितना है 60 अंश। यहाँ से कह रहा है इधर एक बिंदु है जहां पर जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 60 अंश है, और फिर आगे कह रहा है तथा इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, इसी बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, यहाँ कहीं पर कितना दूरी पर 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश बन जाता है। यहां से लेकर यहां तक ये वाला कितने अंश का बन जाता है 30 अंश का बन जाता है। तो आपको कह रहा है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये है नहर की चौड़ाई, हम लोग मान लेते हैं कितना है x मीटर। नहर की चौड़ाई कितना हम लोग मान लेते हैं x मीटर मान लेते हैं। अब देखिए A B C D मानते हैं कि टावर की ऊंचाई h है। एक ऐसा अनुपात जिसमें लंब और आधार आ जाए तो हम लोग लगाएंगे त्रिभुज BCD में tan थीटा बराबर DC बटे BC। थीटा का मान कितना है तो tan 60 अंश बराबर h बटे x, √3 बराबर h बटे x, इधर गुणा करेंगे तो h बराबर हो जाएगा √3x मीटर, √3x मीटर। अतः आप क्या बताएंगे कि ये जो भवन की आपकी ऊंचाई h बराबर है वो √3x अभी आई है। पुनः हम लोग दूसरा त्रिभुज लेते हैं। अब त्रिभुज ACD में tan फिर से लगाएंगे, tan थीटा बराबर DC बटे
ए बी प्लस बी सी, डी सी बटे ए बी प्लस बी सी, क्योंकि ये पूरी दूरी चाहिए। तो यहां हम रख देंगे tan 30 अंश बराबर डी सी का मान है h बटे ए बी का मान है 20 प्लस बी सी का मान है x। tan 30 अंश का मान सबको पता है 1/√3 होता है बराबर h बटे 20 प्लस x। इसको इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस x बराबर √3 h, 20 प्लस x बराबर √3 h, √3 यहाँ से h का मान यहाँ से इस पर रख दीजिए तो 20 प्लस x बराबर √3 और √3 x, 20 प्लस x बराबर 3 x, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 20 बराबर 3x माइनस x, यानी 20 बराबर 2x, x बराबर 20 बटे 2, ये इधर आएगा और ये कट जाएगा, x बराबर 10 मीटर। x बराबर कितना आ गया 10 मीटर। जब ये x बराबर 10 आ गया तो आप बताएंगे कि ये जो हमें x मिला है वो क्या है, नहर की चौड़ाई है। आपका ये समझ में आ गया कि नहीं, हमें जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइए। x बराबर आपका 10 मीटर समझ में आया। तो आपका जब x बराबर 10 आ गया अर्थात ये नहर की चौड़ाई हो गई। अब ऊंचाई कितना है, तो खंबे की जो ऊंचाई है h बराबर वो कितना है √3 x, x का मान रख दीजिए √3, x का मान कितना है 10, तो इस प्रकार ये हो जाएगा 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। ऊंचाई कितना आ जाएगी, तो ऊंचाई आपकी आ जाएगी 10√3 मीटर। बताइए ये क्वेश्चन समझ में आया। ये आपका 11वां क्वेश्चन था, समझ में आ गया या नहीं जल्दी से बताइए। तो चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग 12वें प्रश्न पर चर्चा करते हैं। जहां पर आपको प्रश्न नहीं समझ में आ रहा आप लोग कमेंट करिए, उसके बाद फिर हम उस प्रश्न को आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12वां कह रहा है एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मान लीजिए ये एक केबल टावर है और ये एक भवन है, ऐसे कह रहा है। ये एक केबल टावर और एक भवन हम मान लिए। भवन की ऊंचाई कितना दिया है, कह रहा है 7 मीटर है। और उसके बाद फिर यहाँ से क्या आपको कह रहा है कि एक केबल टावर है, ये वाला केबल टावर, और केबल टावर के उन्नयन कोण 60 अंश है। केबल टावर के शिखर का, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो आपका बन रहा है 60 अंश। और कह रहा है भवन के शिखर से और इसके पाद का अनुमान कोण 45 है, यानी कि यहाँ से जो अनुमान कोण बन रहा है ये वाला अनुमान कोण वो कितने डिग्री का है 45। तो अनुमान कोण बराबर उन्नयन कोण, यानी कि ये भी आपका कितना हो जाएगा 45 अंश हो जाएगा। और फिर आपसे क्या कह रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई कितना है हमें ज्ञात करना है। अगर ये 7 है तो इधर भी क्या हो जाएगी ये 7 मीटर। और अगर हम इसको x मान लें तो ये भी आपका क्या हो जाएगा x मीटर। x मीटर दोनों को माना जा सकता है। अब इसका नाम देते हैं A B C D E। और इस वाले को हम मान लेते हैं कि ये अकेले जो ऊंचाई है वो आपकी h है। ये ऊपर वाली ऊंचाई कितना है h है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले को ही हल कर लेते हैं। ऊपर वाले को ही क्या करते हैं, या ऊपर वाले को या किसको किसी को भी हल कर सकते हैं। चलिए इसी को हल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज। ये सवाल नंबर कितनी है, तो सवाल नंबर 12 है। त्रिभुज देखिए ए बी ई में tan थीटा बराबर ए ई बटे ए बी। tan थीटा बराबर ए ई बटे ए बी। मान रखिए tan थीटा का मान है 45 अंश बराबर ए ई, यानी कि 7 बटे ए बी का मान x। 45 अंश का मान 1 होता है, 7 बटे x, ये इधर गुणा करेंगे, x बराबर आपका आ गया 7 मीटर। x बराबर कितना आ गया 7 मीटर। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज ये ऊपर वाला ED या ECD में, त्रिभुज ECD में यहाँ पर भी tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा CD बटे
सीई, CD बटे सीई। टेन थीटा का मान कितना 60 अंश बराबर CD का मान h बटे ये आपका यक्स है, h बटे यक्स। अब इसका क्या करते हैं, टेन 60 अंश का मान √3 बराबर h बटे यक्स, इसको इधर भेजते हैं तो h बराबर √3 यक्स, यक्स का मान 7 आया है तो h बराबर आपका हो जाएगा 7√3 मीटर। ये किसकी ऊंचाई है, तो ये अभी सिर्फ ये इतनी ऊंचाई है, इतनी ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई हम लोग जब जोड़ देंगे तो आप बताएंगे अतः केबल टावर की कुल ऊंचाई, किसकी कुल ऊंचाई, तो आप बताएंगे कि जो केबल टावर है उसकी कुल ऊंचाई, केबल टावर की कुल ऊंचाई बराबर ये वाली ऊंचाई प्लस ये वाली ऊंचाई, तो ये वाली लिखते हैं 7√3 प्लस 7, यानी कि 7 यहाँ कॉमन ले लीजिए, √3 प्लस 1 मीटर। कुल ऊंचाई आपको पता चल गई, बताइए कुल ऊंचाई आपके समझ में आया या नहीं। 7√3 प्लस 1 मीटर कितना आ जाएगा, 7√3 प्लस 1 मीटर। बताइए ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया या नहीं। 12वां क्वेश्चन था ये कि अतः आपकी जो इस केबल की ऊंचाई है, केबल टावर की ऊंचाई है वो 7√3 प्लस 1 मीटर है। कमेंट करते रहिए, कमेंट आपका शो हो रहा है, हम देख रहे हैं, और समझ में आया है तो बताइए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। आपका 12वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब 13वें क्वेश्चन पर चलते हैं। समझते हुए चलिएगा, जहां पर ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके बताते रहिए, और क्वेश्चन समाप्त हो तो तुरंत स्क्रीनशॉट लेते चलिए, और बाद में क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा आंसर को। 13वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। मान लीजिए ये समुद्र तल है तो इससे 75 मीटर ऊंचाई पर, ये कितना मीटर है, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, ये लाइट हाउस है। कह रहा है लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के उन्मन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। दो समुद्री जहाज हैं, एक मान लीजिए यहाँ है, एक यहाँ है, तो इसके साथ का जो कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है तो वो देख रहा है यहाँ से क्या कर रहा है, वो देख रहा है। तो जो अनुमान कोण बन रहा है वो क्रमशः 30 अंश और कितने अंश का है, 45 अंश का। यही कह रहा है कि 30 अंश और 45 अंश के हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें ये वाला मान ज्ञात करना है, ये वाला यक्स मान लेते हैं, ABCD। और आप लोग पढ़े हैं अनुमान कोण बराबर उन्नयन कोण, तो ये 30 अंश हो जाएगा और ये 45 अंश हो जाएगा। चलिए हम लोग सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं BCD। त्रिभुज BCD में tan थीटा बराबर CD बटे BC, और tan थीटा का मान कितना, 45 अंश बराबर CD का मान 75 बटे BC का मान ज्ञात करना है। तो 45 अंश का मान 1 होता है, 75 बटे BC इधर गुणा करिए, BC बराबर 75 मीटर। BC बराबर कितना आ गया, 75 मीटर। ये हमें पता चल गया कि ये BC कितना है, 75 है। अब हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये वाला पूरा त्रिभुज अब लेते हैं। पूरा त्रिभुज कितना है, त्रिभुज ACD में tan थीटा बराबर CD बटे AB प्लस BC, ये हो गया। अब मान रखते हैं tan थीटा का मान 30 अंश बराबर CD का मान है 75 बटे AB का मान है x प्लस BC का मान है BC, x का प्लस BC। tan 30 अंश का मान हम लोग रखते हैं, 30 अंश का मान होता है 1 बटे √3 बराबर 75 बटे x प्लस BC। इसको इधर गुणा करते हैं, x प्लस BC बराबर 75√3 और x बराबर 75√3 माइनस BC, x बराबर 75√3 माइनस BC का मान कितना है, BC का मान है 75। तो x बराबर हम लोग यहाँ 75 का मान लेंगे, √3 माइनस 1, x बराबर कितना आ गया, √3 माइनस 1 मीटर। बताइए समझ में आया या नहीं, √3 माइनस 1 मीटर आपके समझ में आया। ये सवाल नंबर कितना थी, 75 √3 माइनस
एक क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर है या नहीं बताइए। 13वां क्वेश्चन आपके समझ में आया या नहीं। 10, 11, 12, 13 आपका हल हो गया। ये आपका इसमें आंसर आ गया कितना, 75√3 मीटर। आगे बढ़ा जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये 13 हो गया, 3 प्रश्न और बचे हैं, उनको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। ये 13वां क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। आप लोग बताइए समझ में आ रहा है या नहीं, प्रश्न समझ में आ रहा है या नहीं। 14 नंबर देखिए। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। मान लीजिए ये कोई क्षैतिज रेखा है और ये एक लड़की है। मान लीजिए सबसे पहले हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि 1.2 मीटर एक ऊंची लड़की है, 1.2 मीटर ऊंची लड़की है। ये यहां से देखती है और ये लड़की यहाँ पर खड़ी है और गुब्बारा कितने ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो गुब्बारा जो उड़ रहा है वो है 88.2 मीटर। ये पूरी ऊंचाई कितना है, 88.2 मीटर ऊंचाई पर गुब्बारा उड़ रहा है और यहाँ 1.2 मीटर की ऊंची लड़की है। तो हम लोग 1.2 यहाँ पर घटा देंगे तो आपका ये आ जाएगा 87 मीटर। क्यों ऐसा क्यों करेंगे, तो आप बताएंगे क्योंकि हमें क्षैतिज रेखा के साथ कोण चाहिए, ना कि आधार के साथ। तो ये हम घटा देंगे 1.2, तो आपका 88 में से 88.2 में से 1.2 घटेगा तो 87 मीटर बचेगा। और फिर क्या होता है, देखती है कि आंख के गुब्बारे पर उसके आंख पर जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 60 अंश का था। किसी समय वो यहाँ पर देखती है कि जो उन्नयन कोण बन रहा था उसके आंख पर वो 60 अंश का था। उसके बाद क्या होता है, ये यहाँ पर एक गुब्बारा था। उसके बाद क्या होता है, कुछ समय के बाद वो लड़की क्या करती है, फिर से गुब्बारे को देखती है, कितने कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश रह जाता है। कुछ समय बाद मतलब कि जब कुछ समय बीतता है तो उन्नयन कोण कितना रह जाता है, 30 अंश रह जाता है। कह रहा है इस अंतराल द्वारा गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। इस अंतराल द्वारा गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ये वाली दूरी है, ज्ञात कीजिए। नाम देते हैं ABCDE। गुब्बारा यहां पहुंचता है तो हमें दूरी ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 30 अंश लगाकर 87/x 30 अंश लगाएंगे तो देखिए ये वाला आपका BC भी हो जाएगा। पहले 60 लगाते हैं, BC का AB का मान निकालते हैं। अगर ये 87 है तो आपका ये भी 87 होगा क्योंकि गुब्बारा क्षैतिज रेखा में उड़ रहा है, यानी कि नहीं जा रहा है। तो हम लोग कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में tan थीटा बराबर BE/AB और tan थीटा का मान कितना है, 60 अंश बराबर 87/AB। ये आपका कितना होता है, √3 87/AB। AB बराबर आपका जो आएगा वो होगा 87/√3 मीटर। AB बराबर कितना आएगा, तो AB बराबर 87√3 मीटर। अब लेते हैं त्रिभुज ये ACD में tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका देखिए CD बटे AB प्लस BC। अब यहां से देखते हैं tan थीटा के स्थान पर कितना, 30 अंश बराबर CD के स्थान पर कितना, 87 बटे AB प्लस x। इसका मान होता है 1/√3 बराबर 87/AB प्लस x। इसका इधर गुणा करेंगे तो ये AB प्लस x बराबर 87√3। x का मान रख दीजिए, AB का मान यहां से देखिए 80/√3 प्लस x बराबर 87√3। AB का मान कितना है, 80/√3 प्लस x बराबर 87√3। देखिए अब ये हो जाएगा 80 प्लस √3 x/√3। इसका इधर गुणा कर दिए बराबर 87√3।
80 प्लस √3 x बराबर √3 का 3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 87 गुणे 3। 80 प्लस ये आपका कितना है, 80 ही है ना, नहीं 87 है, यहाँ पर 87 लिखिएगा। हाँ 87, तो ये आपका 87 ठीक था, यहाँ पर ये 87 बनेगा, फिर से आपका 87 रहेगा, और 87 √3, तो ये हो जाएगा √3x बराबर 7 त्रिक 3 सत्ते 21, 3 8 24, 24 2 26। इसको इधर भेजते हैं, √3x बराबर 261 माइनस 87, और जब हल करेंगे तो आएगा √3x बराबर 11 में से 7 घटेगा तो 4, यहाँ पर बचेगा 5, 15 में से 8 घटेगा तो 7, और ये 174, x बराबर 174 बटे √3 गुणे √3 बटे √3, x बराबर 174 √3 बटे 3, काट देंगे तो आपका x बराबर आ जाएगा 3 पचे 15, 3 8 24, यानी 58 √3 मीटर। यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 58 √3 मीटर। अतः आप क्या बताएंगे, अतः आप ये बताएंगे कि जो गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी है वो 58 √3 मीटर है। इस चीज को नोट कर लीजिए, ये 14वां क्वेश्चन था। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना आ गई, 58 √3 मीटर। कमेंट करके बताइए ये क्वेश्चन आपके समझ में आया या नहीं। यहाँ पर 58 √3 हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब बताइए आपके समझ में आया या नहीं। आप क्या करेंगे, देखिए आपसे जो प्रश्न कह रहा है उसी के अनुसार कह रहा है। 1.2 मीटर लंबी लड़की है और क्या है, और यहाँ से वो देखती है एक गुब्बारे को जो कितने ऊपर है, 88.2 मीटर ऊपर क्षैतिज रेखा में उड़ता हुआ जा रहा है। किसी समय उसकी आंख पर कोण 60 अंश था, उसके बाद फिर उसने कुछ समय के बाद देखा तो दोबारा कोण कितने अंश का हो गया, 30 अंश का। कह रहा है कि आप बताइए गुब्बारा अपनी प्रथम स्थिति से द्वितीय स्थिति तक चलने के बीच कितनी दूरी तय किया है। तो इसके लिए हम लोगों ने इस प्रकार से चित्र बनाया और tan 60 अंश बराबर 87 बटे AB, यहाँ से AB का मान निकाल लिए और AB का मान निकल कर आ गया तो ये बड़ा वाला त्रिभुज लगा दिए। बड़ा वाले त्रिभुज से जब इसको पूरी तरह से हम लोगों ने हल किया तो हल करने के बाद जो आपका आया, देखिए tan 30 अंश का मान रख दिए 87, ये 87 बटे x इधर गुणा किए, ये इधर गुणा किए, √3 इसमें गुणा कर दिए बटे √3, और √3 का गुणा जब इसमें किए तो ये 3 बन गया। 87 √3 गुणा करेंगे 261, ये इधर जाएगा माइनस में, √3x बराबर 261 है। और फिर क्या करेंगे, घटाएंगे तो 174 आ जाएगा। x बराबर 174 बटे ये वाला इधर है √3, फिर परमेयीकरण कर दिया, √3 बटे √3, x बराबर 174 √3 बटे 3, और इसको काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 58 √3 मीटर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग 15वें क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं और फिर 16वें क्वेश्चन पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 पर हम लोग चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 15 समझ में आ रहा है या नहीं बताइए। 14 नंबर क्वेश्चन आपके समझ में आया, 14वां समझ में आ गया तो हम लोग अब 15वें प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अपना 15वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। एक सीधा राजमार्ग है, एक मीनार के पाद तक जाता है, और कह रहा है मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। यहाँ पर कोई एक आदमी खड़ा था, उसने देखा कि कार का जो अवनमन कोण है वो किसी क्षण 30 अंश का बन रहा था। कितने अंश का बन रहा था, तो 30 अंश का। अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण, यानी कि अगर ये 30 अंश तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 अंश। और फिर कह रहा है कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से, देखिए शिखर एक आदमी 30 अंश के अवनमन पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। यानी कि यहाँ से जो कार है इसका अवनमन कोण कितने अंश बनने लगा, तो अवनमन कोण बनने लगा अब 60 अंश का। अवनमन कोण कितने अंश का बनने लगा, 60 अंश का बनने लगा। कह रहा है इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, तो हम मान लेते हैं ये कितना समय लिया जाता है, x सेकंड का समय लिया जाता है। कितना समय लिया जाता है, x सेकंड का। और ये जो समय दिया गया ये 6 सेकंड दिया गया है। 6 सेकंड में जो अवनमन कोण था वो 30 अंश से घटकर 60 बढ़कर 60 अंश हो जाता है। तो आप इसका नाम दे देंगे ABCD। क्या नाम देंगे, ABCD। और उसके बाद हम इस चीज को मान लेंगे कि ये अपना क्या है, x है।
सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, ये हमें यक्स का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज कौन सा, बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में tan थीटा बराबर सी डी बटे बी सी। tan थीटा का मान 60 अंश बराबर सी डी का मान यच, बी सी का मान यक्स। तो यहाँ से √3 बराबर यच बटे यक्स, यक्स बराबर √3, ये ऐसे यच बराबर √3 यक्स हो जाएगा, यच बराबर √3 यक्स। या फिर हम ये कह सकते हैं कि यच बराबर या यक्स बराबर यच बटे √3 मीटर, यक्स बराबर यच बटे 3, ये आपका होगा तो सेकंड होगा क्योंकि यक्स आपका सेकंड है। दूसरा लीजिए, अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में tan थीटा बराबर सी डी बटे ए बी प्लस बी सी। देखिए ए बी प्लस बी सी, tan थीटा के स्थान पर 30 अंश बराबर यच बटे 6 प्लस यक्स, 6 प्लस यक्स। अब क्या करते हैं, इसका मान रखते हैं 1/√3 बराबर यच बटे 6 प्लस यक्स, इसको इधर भेजेंगे तो 6 प्लस यक्स बराबर √3 यच, 6 प्लस यक्स बराबर कितना हो गया, √3 यच हो गया। अब हम यहाँ पर देखिए दोनों काम कर सकते थे, यहाँ पर ये भी रख सकते हैं, देखिए यच बराबर √3 यक्स, यही मान हम यहाँ रख देते हैं, 6 प्लस यक्स बराबर √3, यच के स्थान पर √3 यक्स। तो 6 प्लस यक्स बराबर ये √3 3 यक्स हो जाएगा, 6 बराबर 3 यक्स माइनस यक्स यानी 6 बराबर 2 यक्स, यक्स बराबर 6 बटे 2, 2 तिहाई 6, यक्स बराबर कितना हो गया 3 सेकंड। बताइए समझ में आया या नहीं, यक्स बराबर कितना सेकंड हो गया, 3 सेकंड। अतः जो यहाँ पर समय लगेगा बी से लेकर यहाँ मीनार के 5 बिंदु तक पहुंचने में, वो कितने सेकंड का समय लगेगा, तो आप बताएंगे कि ये जो समय लगेगा वो 3 सेकंड का समय लगेगा। क्या कह रहा है, एक सीधा राजमार्ग है जो सीधा मीनार के 5 बिंदु तक जाता है। यहाँ खड़ा कोई आदमी देखता है कार आ रही है जिसका कोण 30 अंश बन रहा है, 6 सेकंड बाद फिर वो देखता है तो कोण 60 अंश हो जाता है। कह रहा है कि अब बताइए कितने समय बाद ये जो कार है वो यहाँ पर पहुंच जाएगी। तो आपने हल किया, पहले इस त्रिभुज की सहायता से आपने निकाल लिया यच का मान, और यच का मान निकालने के बाद ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लिए, बड़ा वाला त्रिभुज को जब हल किए तो आपको यक्स का मान पता चल गया कि यक्स का मान कितना आ रहा है, 3 सेकंड। तो आप बताएंगे अतः ये जो कार होगी ये 3 सेकंड में यहाँ तक पहुंच जाएगी। नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सवाल समझ में आ गई या नहीं बताइए, क्वेश्चन समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए इसको हम इरेज कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। 16वां क्वेश्चन चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर आपका जो 16 है और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है वो देखिए क्या कह रहा है। एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, एक मीनार है, कह रहा मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, आधार से एक सरल रेखा में कह रहा है कि 4 मीटर दूरी पर तथा 9 मीटर दूरी पर, ये 4 मीटर हो गया और ये आपका 9 मीटर हो गया, दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण यानी 2 कोणों का योगफल जो कि 90 अंश हो। तो इसको हम थीटा मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 90 माइनस थीटा। अगर दोनों का योग कितना होना चाहिए 90, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, थीटा से थीटा कट जाएगा, 90 आ जाएगा, ये हो गया पूरक कोण। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो ऊंचाई है वो कितने मीटर है, 6 मीटर। हम मान लेते हैं ए बी सी डी। अब त्रिभुज लेते हैं पहला त्रिभुज कौन सा, बी सी डी में tan थीटा बराबर डी सी बटे बी सी। tan थीटा बराबर डी सी का मान है h बटे बी सी का मान है 4 मीटर, ये इतना आ गया। और उसके बाद फिर से त्रिभुज लेते हैं ए सी डी में, ए सी डी में tan 90 माइनस थीटा बराबर, tan 90 माइनस थीटा बराबर ये आपका हो जाएगा डी सी बटे ए बी प्लस, या फिर डायरेक्ट दिया है मान तो रख दीजिए ए सी। tan 90 माइनस थीटा बराबर डी सी का मान है h बटे 9, और तब tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा बराबर h बटे 9। ये समीकरण 2, ये समीकरण 1।
समीकरण 1 और 2 का गुणा कर दीजिए। समीकरण 2 का आपको क्या करना है, गुणा कर देना है। समीकरण 1 और समीकरण 2 गुणा करने पर और गुणा करेंगे तो देखिए समीकरण 1 आपका ये है, कितना है, tan थीटा गुणे ये वाला समीकरण 2 cot थीटा बराबर h बटे 4 गुणे h बटे 9। इसको लिखते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा गुणे कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर h और h का हो जाएगा h स्क्वायर और 4 9 36। साइन थीटा से साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया। आपका यहाँ बचा 1 बराबर h स्क्वायर बटे 36, इधर भेजिए तो h स्क्वायर बराबर 36 और h स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ये कट गया, h बराबर 6 आ गया, आपका सिद्ध हो गया। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब बताइए ये पूरा क्वेश्चन आपके समझ में आया या नहीं। जो भी टॉपिक में कंफ्यूजन हो आप लोग, हम अब मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तो आप लोग जहां पर ना समझ में आया हो उस वीडियो में आते ही कमेंट कर दीजिएगा, तो हम लोग रिप्लाई दे देंगे आपको। और इस चीज का स्क्रीनशॉट आप लोग एक बार ले लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग अब इस सेशन को एंड करते हैं, क्योंकि आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर नए हैं तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।